वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स क्लासेस पर। एक नए टॉपिक की आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है प्रॉब्लम ऑन एजेस। आयु से संबंधित समस्याएं आज हम देखेंगे, किस तरीके से आयु को कैलकुलेट किया जाता है जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर सवाल आ जाता है। ये इस टॉपिक का जो सवाल है हमेशा जनरली आपने देखा होगा, या तो रीजनिंग में पूछ लिया जाता है या फिर आपसे मैथमेटिक्स में तो कंफर्म आपसे पूछा जाएगा। कई बार इसको रेशो में हम लोग कवर करा देते हैं, तो इसको मैंने बिल्कुल सेपरेट रखा हुआ है जिससे कि आपको सारी बातें यहाँ पर समझ आ जाए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर यदि आपने 100% सवाल को सही करना है तो वीडियो के अंत तक आप कोई भी क्वेश्चन ना छोड़ें, क्योंकि प्रत्येक सवाल में कुछ नई कहानी है और नई नई चीज़ें, नए नए क्वेश्चंस इसलिए मैंने यहाँ पर लिए हैं। काफ़ी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लिए हैं जिससे कि आपको सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएं। अभी इसका पहला पार्ट है, सेकंड पार्ट भी इसका आएगा, तो सारे के सारे डाउट आपके क्लियर होने वाले हैं। सबसे पहले चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। जो स्क्रीन पर आपके पहला क्वेश्चन लगा हुआ है उसको आप एक बार रीड कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन पर आने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बातें आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे सबकी नज़र व्हाइट बोर्ड पर हो और अगर आप इसको बनाना स्टार्ट कर दिए तो थोड़ी देर के लिए रुक जाइएगा, क्योंकि कुछ बातें, कुछ बेसिक बातें जहाँ पर हम जा करके कन्फ्यूज हो जाते हैं उनको समझना बड़ा ज़रूरी है। जैसे मान लीजिएगा यहाँ पर मैं 2 कैंडिडेट लिख देता हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रोहन, और रोहन लिख दिया मैंने, और रोहन के साथ मैंने यहाँ पर लिखा है ज्योति को, ये इसकी बहन है। ठीक है, हमने मान लिया। अब यहाँ पर रोहन और ज्योति ये 2 भाई बहन हैं। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि इन दोनों की जो वर्तमान एज है, क्या वर्तमान एज, वर्तमान जो उम्र है, यदि रोहन 32 वर्ष का है, रोहन यदि 32 वर्ष का है और उसकी बहन यदि 20 वर्ष की है, रोहन यदि 32 वर्ष का है और उसकी बहन यदि 20 वर्ष की है, तब यहाँ से आप ये कैलकुलेट कर पाएंगे कि रोहन और ज्योति के बीच में जो अनुपात है, मतलब जो आयु का अनुपात है, वो कितना रहने वाला है? 32 अनुपात कितना? 20। सबसे पहले तो रेशो को मेंटेन करना आप सीख जाइएगा। यहाँ से अगर ये संख्याएं आगे किसी संख्या से कट रही हैं तब आप उनको काटिएगा, अगर नहीं कट रही हैं तो उसको छोड़ दीजिएगा। जैसे अगर इसका रेशो बनाते हैं कि भाई इन दोनों की आयु का अनुपात कितना है, तो इसको अगर काटेंगे तो हम किससे काट लेते हैं? 4 से काटेंगे। 4 से 8 बार, 4 से 5 बार, तो इसका मतलब 8:5 का रेशो बन रहा है किसमें? रोहन और ज्योति की आयु में। अब कभी भी आपसे देखो ये सवाल आपसे पूछा जाए, जैसे आपसे अगर मैं कहता हूं कि अगर ज्योति इस समय 20 वर्ष की है, ज्योति इस समय 20 वर्ष की है, वर्तमान एज ज्योति की कितनी है? 20 वर्ष है। और अगर मैं आपसे पूछता हूं कि बताना कि ज्योति 2 वर्ष पहले कितने वर्ष की थी, तो यहाँ से जो बात आप इस समय जानते हैं उस बात का हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि 2 वर्ष पहले की अगर उम्र निकालना चाह रहे हैं हम ज्योति की, तो 2 वर्ष यहाँ से 20 में से कम करेंगे तो हम कह देंगे ज्योति की जो उम्र होगी वो कितने की होगी? 18 वर्ष की। ये फर्जी बातें नहीं है, इन्हीं बातों से आगे हम क्वेश्चन को आगे एडजस्ट कराएंगे। बस ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन बेसिक बातें हैं जो हमें हमेशा क्लियर होनी चाहिए। अगर के पेपर में हमसे ये पूछ लिया जाता कि बताना रोहन 2 वर्ष पहले की बात अगर चलेगी, मतलब इंग्लिश में इस पहले की जगह पर अगर एगो आ जाता है तो एगो का मतलब भी क्या होता है? पहले। तो 2 वर्ष पहले की अगर बात करेंगे तो रोहन कितने वर्ष का हो जाएगा भाई? 30 वर्ष का। तो समझ गए होंगे, पहले की बात अगर आएगी, कभी भी अगर पहले की बात आएगी तो वर्तमान एज से हमेशा उतने वर्षों को आप कम करेंगे, हमेशा उतने वर्षों को आप कम कर देंगे। जैसे अगर मैं यहाँ से आपसे क्वेश्चन ये पूछ लेता कि बताना रोहन और ज्योति 5 वर्ष पहले कितने कितने आयु रखते थे, तो इसका मतलब 5 वर्ष हम ज्योति की कम करेंगे और 5 वर्ष किसकी? रोहन की कम करेंगे। पहले की बात चल रही है तो इसलिए माइनस आएगा। तो 32 में से अगर हम 5 कम करेंगे, 32 में से अगर हम 5 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? ये 27 वर्ष। उसी तरीके से ज्योति की उम्र अगर कम करेंगे तो कितना? 15 वर्ष। ठीक है, ये बेसिक बातें हैं भाई, इस टॉपिक का ये बेसिक चल रहा है और ये बेसिक क्लियर होना बड़ा जरूरी है। अगर बात पहले की आती है तो इसका मतलब आप क्या करेंगे? माइनस करेंगे। अब आगे चल लेते हैं। मान लीजिएगा ये 2 कैंडिडेट फिर से मेरे सामने हैं और मुझसे पेपर वाले ने बोल दिया कि ज्योति की आयु 20 वर्ष है और रोहन की आयु 32 वर्ष है। बताना 10 वर्ष बाद, इस बार क्या
10 वर्ष आफ्टर 10 ईयर्स, मतलब 10 वर्ष के बाद इन दोनों की आयु कितनी कितनी हो जाएगी। तो आप बाद जब कभी भी शब्द का इस्तेमाल किया जाए, बाद या आफ्टर की इस्तेमाल किया जाए, तो आप 10-10 वर्ष इसमें ऐड करोगे। तो 10 वर्ष यदि ऐड करेंगे तो हम तुरंत बता देंगे कि 32 वर्ष का यदि रोहन है तो 10 साल के बाद कितने का हो जाएगा, ये 42 वर्ष का हो जाएगा। और ज्योति की जो आयु होगी वो कितनी की हो जाएगी, 30 वर्ष की। ठीक है, ये बात सबको क्लियर हो गई। हमेशा आपने ध्यान रखना है इन चीज़ों का। अब देखो, मैं एक बात आप लोगों को बता देता हूँ, एक छोटा सा की पॉइंट जो हमेशा हमें क्लियर होना चाहिए। बड़े बड़े सवाल में इस की पॉइंट का कई बार इस्तेमाल किया जाएगा। अगर ज्योति और रोहन दोनों बहन भाई हैं या कोई भी ये लोग हैं, अगर इन दोनों की एज में अगर अंतर, अगर वर्तमान में अगर आप यहाँ पर अंतर देखें, मतलब इन दोनों का अगर डिफरेंस देखें, तो डिफरेंस कितने वर्ष का है, 12 वर्ष का। तो आने वाले 50 वर्ष हो जाएं, आने वाले 10 वर्ष हो जाएं, बीते हुए 5 वर्ष हो जाएं, या 5 वर्ष पहले या 6 वर्ष पहले, तो ये जो अंतर है ना भाई, ये अंतर कभी भी बदलेगा नहीं। कहने का मतलब देखो, 10 वर्ष बाद, मतलब रोहन अगर आज 32 वर्ष का है तो 10 वर्ष बाद ये 42 का हो गया। और 20 वर्ष का यदि ज्योति है तो 10 वर्ष अगर उसमें ऐड किया तो इसका मतलब 30 वर्ष की ज्योति हो चुकी है। तो आप मुझे बताइएगा, यहाँ पर भी क्या अंतर 12 वर्ष का है? तो हमेशा अंतर जो है क्या रहेगा, समान रहेगा। एक ये की पॉइंट था जो आपने हमेशा ध्यान रखना है। यहाँ पर 3 चीज़ें अभी तक हम समझ चुके हैं कि अगर वर्तमान से पहले की उम्र अगर हमें निकालनी हो तो माइनस करना पड़ेगा, और यदि वर्तमान से यदि हमें बाद की उम्र पता करनी हो तो हमें उसमें जोड़ना पड़ जाएगा। चलिए मैं इसको हटा देता हूँ और बातें हम समझ लेते हैं यहाँ से। क्वेश्चन पर आएंगे भी बाद में, क्योंकि इन्हीं बातों का समझ आना बड़ा ज़रूरी है। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपसे ये कह देता हूँ कि 6 वर्ष पहले अगर तीर ऊपर की ओर लगाया जाएगा तो इसका मतलब समझ जाना वो पहले की बात कर रहा हूँ मैं। 6 वर्ष पहले रोहन की एज 10 वर्ष और ज्योति की एज 12 वर्ष है। 6 वर्ष पहले। तो आपसे सवाल में अगर ये पूछ लिया जाए वर्तमान उम्र बताइएगा, तो देखो कितना आसान हो चुका है। वर्तमान उम्र यदि हमें बतानी है तो इसका मतलब ये 6 वर्ष पहले की है, और 6 वर्ष पहले की है। तो अगर मुझे वर्तमान में लेकर आना है इनको, तो हम क्या करेंगे, 6-6 साल दोनों जगह पर प्लस कर देंगे, क्योंकि हमें वर्तमान एज में आना है। तो इसका मतलब 10 में अगर हम 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, रोहन हो जाएगा 16 वर्ष का, और ये कितने का हो जाए, ये 6 वर्ष जोड़ने के बाद ज्योति की उम्र कितनी हो जाएगी, 12 और 6 कितना हो जाएगा, 18 वर्ष। सही है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर पहले की उम्र से अगर आपको वर्तमान उम्र अगर फाइंड आउट करनी है, पहले की उम्र से मतलब 6 वर्ष पहले की हो, 7 वर्ष पहले की हो या 10 वर्ष पहले की हो, तो आपने क्या करना है, उन्हीं संख्याओं को ऐड करते जाना है। सही है। अब एक क्वेश्चन और मैं ले लेता हूँ। कई बार सवाल में ये पूछा जाएगा, जैसे यहाँ पर कह दिया गया कि 8 वर्ष पहले रोहन 20 वर्ष का था और ज्योति 10 वर्ष की थी। कितने वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले। तो पूछा जाएगा आपसे 11 वर्ष बाद बताना दोनों की उम्र क्या होगी। 11 वर्ष बाद एक एक लाइन आप अपने नोट्स में लिखते जाना, क्योंकि यही बातें हैं जो आयु में हमेशा हमें हेल्प करने वाली है। सही है। आपसे क्या पूछा जाएगा, 10 वर्ष बाद बताइएगा। 10 वर्ष बाद, तो कहने का मतलब सबसे पहले हमें वर्तमान एज फाइंड आउट करनी पड़ेगी। और वर्तमान एज के लिए मैंने अभी आप लोगों को बोला कि वर्तमान अगर उम्र कैलकुलेट करनी है दोनों की, तो इसका मतलब 8 साल पहले अगर 20 साल का रोहन है तो 8 साल इसमें अगर हम ऐड करेंगे तो कितने का रोहन हो जाएगा, 28 वर्ष का रोहन हो जाएगा। और जो ज्योति की उम्र होगी इसमें हम 8 साल और ऐड करेंगे। 8 साल क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि 8 साल पहले की उम्र 20 और 10 है दोनों की। सही है। तो यहाँ पर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 वर्ष। अगर पेपर में ये पूछ लिया गया कि बताना कि 11 वर्ष बाद रोहन कितने वर्ष का हो जाएगा, तो हम 11 यहाँ पर ऐड करेंगे, और 11 ऐड करने पर ये कितना हो जाएगा, 39 वर्ष का रोहन हो जाएगा। और 11 इधर ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 29 वर्ष की कौन हो जाएगी, ज्योति। तो ये माइनस प्लस करने वाला अगर आप लोगों को कंसेप्ट समझ आ चुका है तो बड़े आसानी से अब पूरा टॉपिक आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगा। सही है। अब चलते हैं पहले सवाल की ओर। साधारण सवाल मैंने लिए हैं जिससे कि आप लोगों को सारी बातें क्लियर हो जाएं। ठीक है। आयु का बेसिक कंसेप्ट आपका यही था। पहले बाद वाली चीज़ें अभी आएंगी, तब आप लोगों को समझते जाना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु एक साथ मिलाकर 46 वर्ष होती है। पहले क्वेश्चन को आप ध्यान दें। क्या बोला गया कि पिता को मैं F से यहाँ पर लिखूंगा, और बेटे की जो उम्र है ना भाई, वो दोनों की मिलाकर के वर्तमान में बोला गया। तो इसका मतलब ये क्या है, 46 वर्ष है। यहाँ पर लिख लेते हैं वर्तमान उम्र। ठीक है।
यहाँ से मैं अभी तक ये नहीं कैलकुलेट कर पाऊँगा कि पिताजी कितने वर्ष के हैं और बेटा कितने वर्ष का है, क्योंकि अभी तक हमारे पास केवल इतनी सी जानकारी थी कि पिताजी और उसके पुत्र की जो एज का योग है वो वर्तमान में कितना है, 46 वर्ष। वर्तमान का मतलब समझते जाना, वर्तमान, ये बातें आप लोगों को क्लियर है तो आप समझते जाएंगे सारी बात। वर्तमान में आ चुकी है एज। अब सवाल में बोला गया कि 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी थी। तो इसका मतलब 5, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, 5 वर्ष पूर्व पिता तथा पुत्र की आयु का योग, और ये पता है कितना रहने वाला है। आप एक आदमी अगर 5 वर्ष पूर्व की बात चल रही है तो इसका मतलब 5 वर्ष पहले हम जाएंगे, तो इसका मतलब 5 वर्ष पहले जाएंगे। क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि वर्तमान से हम पीछे जा रहे हैं, और 5 वर्ष पूर्व की अगर हम एज निकालेंगे तो इसका मतलब टोटल हमें 10 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि 2 ही कैंडिडेट है, 3 होते तो 3 5 को माइनस करते, तो टोटल कितना हो जाएगा, 36 वर्ष। कितना हो चुका है, 36 वर्ष। क्लियर सभी को यहाँ तक। अब यहाँ से एक बात देखिएगा, उसने बोला कि 5 वर्ष पूर्व ना जो पिताजी थे बेटे से वो कितना थे, 11 गुना थे, ऐसा बोला गया। ये 5 वर्ष पूर्व की बात कही गई, लेकिन 5 वर्ष पूर्व हमारे हिसाब से दोनों की आयु का योग कितना हो चुका है भाई, 12, क्योंकि 11 पिताजी की एज, 11 गुने का मतलब तो ये होगा ना, अगर बेटा 1 साल का है तो पिताजी 11 साल के हैं। अगर आप इसको 2 मानोगे तो इसको 22 मानना पड़ जाएगा, सही है। तो 11 गुने का वहाँ से आंसर गलत नहीं आएगा, आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। तो इसका मतलब कुल उम्र, अगर मैं यहाँ से ध्यान से देखूं कि 5 वर्ष पूर्व दोनों की उम्र 12 वर्ष है, लेकिन पेपर वाले ने कहा 12 वर्ष नहीं है, दोनों की जो उम्र है, जब आपने इसको कैलकुलेट किया इधर से 5 कम करके तो कितनी हो चुकी है, 36। तो इसका मतलब ये 36 गुने का रिलेशन बना, और 36 मतलब हो चुकी है एज, तो इसका मतलब कितने गुने का रिलेशन बना, 3 गुने का। और अगर 3 गुने का रिलेशन बना है तब हम यहाँ से प्रत्येक कैंडिडेट की उम्र बता सकते हैं। मतलब पिताजी की उम्र आ जाएगी कितना, 33 वर्ष, और बेटे की उम्र हो जाएगी कितनी, 3 वर्ष। ये कब की उम्र है, बोलो बोलो बोलो, कब की उम्र है ये, 3 वर्ष कब की उम्र है, 5 वर्ष पूर्व की उम्र है। अब पेपर में आपसे ये पूछा गया कि बताइएगा कि 5 वर्ष बाद पुत्र की उम्र क्या होगी। 5 वर्ष बाद पूछा है, 5 वर्ष बाद पूछा है, तो इसका मतलब सबसे पहले तो वर्तमान में आते हैं, और वर्तमान में कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, ये 5 वर्ष पूर्व की उम्र है, 5 वर्ष बाद अगर आते हैं तो वर्तमान में पहुंच जाएंगे, तो 5 अगर इसमें ऐड करेंगे तो 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8। तो यहाँ पर लिख लेना एक लाइन, मैं यहाँ से इसको रफ कर देता हूँ। बेटे की वर्तमान उम्र और 3 हमारे पास आ चुकी थी, सही है। 3 में हम 5 और ऐड करेंगे तो कितना हो चुका है, 8 वर्ष। लेकिन पेपर वाले ने पूछा कि 5 वर्ष बाद बताओ, 5 वर्ष बाद बेटे की उम्र क्या होगी। 8 में हम क्या जोड़ेंगे, 5, तो 8 5 टोटल कितना हो चुका है, 13 वर्ष। ये आपके सवाल का आंसर आ चुका है, ठीक है। क्लियर हो गया होगा सभी को। अगर कोई भी बात अगर आपको नहीं समझ आई है तो वीडियो को दोबारा से वापस पीछे लेके जाएं और रिज्यूम कर दें वीडियो को, सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी, सही है। कुछ भी सवाल यहाँ से पूछा जा सकता था, हमने सवाल बड़े आसानी से बना लिया है। पेपर में पूछा गया सवाल था, आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में ऐसा क्या लिखा गया है उसको मैं एक बार बता देता हूँ, पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है कि एक पिता एवं उसके पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष है। लिख देते हैं, एक पिता और साथ में कौन, उसके बेटे की उम्र का योग कितना दे रखा है, 56 वर्ष। ये कब का है भाई, वर्तमान का है। अगर वर्तमान नहीं बोला गया ना, तो अगर उसने बोल दिया कि है का मतलब क्या है, प्रेजेंट की बात चल रही है, तो इसका मतलब अगर वर्तमान नहीं भी बोला गया, केवल है बोला गया, तो आप समझ लेना कि वो क्या है, वर्तमान उम्र है। आगे बोला गया कि 4 वर्ष के बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। देखो अगर ये 3 गुना अगर ना दिया होता तो क्वेश्चन को हम आंसर नहीं कर पाते। बस ये 3 गुना, 2 गुना, 11 गुना, इन गुणों को, गुना को मतलब समझिए, उन टाइम्स का मतलब समझिए, वो कहना क्या चाहता है। तो कहने का मतलब पेपर वाले ने बोला कि 4 वर्ष के बाद क्या हुआ है, 4 वर्ष के बाद, ये तीर अगर नीचे की ओर लगेगा तो समझ जाना बाद का है, और अगर ऊपर की ओर तीर का चिन्ह मैं बनाने वाला हूं तो उसका मतलब क्या होगा, पहले का। 4 वर्ष बाद क्या हुआ है कि जो पिताजी हैं बेटे की उम्र का क्या हो चुके हैं, 3 गुना, सही है। अगर आप इसको 2 मानोगे तो इसको 6 मानना पड़ जाएगा, इसको 0.5 मानोगे तो उस तरीके से उसको मानना पड़ जाएगा। लेकिन हम पॉइंट या उस तरह से बड़े नंबर नहीं मानेंगे। तो यहाँ पर कुल योग की अगर मैं बात करूँ, कुल योग कितना हो चुका है भाई,
3 और 1 कितना 4। अगर x भी मानोगे तो x मान के भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। 3x x प्लस बराबर कितना 4x। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ पर ये बात मालूम हो चुकी है कि 4 वर्षों के बाद पिताजी और बेटे की जो उम्र का योग है वो 4 वर्ष है। लेकिन क्या आपको अभी तक 4 वर्ष के बाद की उम्र का योग पता है? नहीं मालूम है। हमें तो वर्तमान एज का, वर्तमान उम्र का योग मालूम है। तो हम 4 वर्ष बाद लेकर आ जाते हैं, और 4 वर्ष बाद लेकर आएंगे तो इसका मतलब बेटे में भी 4 प्लस करेंगे और पिताजी में भी 4 वर्ष प्लस करेंगे, क्योंकि दोनों की एज 4-4 साल बढ़ेगी। और अगर एक की 4 साल बढ़ रही है, दूसरे की 4 साल बढ़ रही है, तो टोटल कितनी बढ़ रही है? 8 साल बढ़ रही है। तो इसका मतलब आप लिख सकते हैं फादर प्लस बेटे की उम्र का योग, की उम्र का योग। और ये रहने वाला है भाई 56 प्लस 8। ये 8 कहाँ से आया? 4 पिताजी की बढ़ी है और 4 बेटे की बढ़ी है। तो 8 और 6 कितना हो चुका है? 14। और 8 6 14, 5 और 1 कितना हो चुका है? 6। मतलब कहने का मतलब ये हो चुका है, मैं धीरे स्लो इसलिए आप लोगों को लेके चल रहा हूँ जिससे कि आगे आने वाले जितने भी सवाल हैं उनको आप बिल्कुल सही तरीके से समझ पाएँ। 4 वर्ष के बाद पिताजी की और बेटे की उम्र कितनी आ चुकी है? 64 वर्ष। जबकि आपके पास रेशो में कितनी दे रखी है? 3:1 बराबर कितना? 4। तो 4 का मान कितना? 64 आ चुका है। तो इसका मतलब 64 अगर ये है तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा भाई? 64 को अगर हम 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 गुना। और अगर 16 गुना हो चुका है तो हम यहाँ से ये बता सकते हैं कि पिताजी कितने वर्ष के रहे थे? 16 तिया 48 वर्ष, और ये कितना हो चुका है? 16 वर्ष। समझिए इस बात का मतलब, अगर आपसे पेपर वाला ये पूछने लग जाए कि बताना पिताजी 4 वर्ष के बाद कितने के थे, तो आंसर कह देना 48 वर्ष। पूछने लग जाए बेटा 4 साल बाद कितने का था, तो आंसर कह देना कितना? 16 वर्ष। लेकिन क्वेश्चन को तो हमें क्वेश्चन के आंसर से ही करना है ना। क्वेश्चन में क्या पूछा गया? बताना कि उनकी आयु क्रम से कितनी है, कितनी है। तो इसका मतलब क्या पूछा जा रहा है? वर्तमान। और वर्तमान एज अगर आप 48 और 16 आंसर के देख करके आंसर करेंगे तो आंसर गलत हो जाएगा पेपर में। है बोला गया तो इसका मतलब वर्तमान एज ही बतानी है। तो इसका मतलब हम 4-4 साल हम प्लस करके आए थे, अब हम 4-4 साल माइनस कर देते हैं। तो 4 साल यदि इसमें से माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा? 44 वर्ष। एक बार ऑप्शन देख लीजिएगा, मैच हो गया होगा। ऑप्शन नंबर पहला आपका आंसर है। 4 वर्ष यहाँ पर कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 वर्ष। कोई बात अगर किसी को नहीं समझ आई तो फिर से वीडियो को रोकें, दोबारा से पीछे लेके जाएं, रिज्यूम कर दें। अब कई लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा माइनस क्यों किया? क्योंकि उसने पूछा है पिताजी और बेटे की उम्र क्रम से कितनी कितनी है का मतलब वर्तमान। हम तो 4 साल बाद आ चुके थे ना, और बाद से अगर हमें पीछे जाना है तो माइनस ही करना पड़ेगा। 48 में से 4 साल पिताजी की कम कर दी है और 16 में से 4 साल बेटे की उम्र कम कर दी है। तो आंसर कितना हो चुका है? 44 और 12 वर्ष। लाइन से पूछे गए हैं सारे के सारे सवाल। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहना चाह रहा है उसको भी एक बार देख लेते हैं। व्हाइट बोर्ड से आप क्वेश्चन को पढ़ें। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। लिख देते हैं वर्तमान आयु, पिताजी और बेटे की उम्र का योग, मतलब वर्तमान योग कितना दे रखा है भाई? 60 वर्ष, ऐसा बोला गया। अब इसी से काम नहीं चलने वाला, क्वेश्चन को आगे पढ़े तो यदि 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। 6 वर्ष पूर्व की बात चल रही है। पूर्व मतलब समझ रहे हैं, तीर ऊपर लगेगा। बाद का होता तो मतलब तीर नीचे की ओर लगा होता। बस ये केवल यहाँ पर जो सिंबल में इस्तेमाल किए जा रहा हूँ, चिन्ह बार बार जो इस्तेमाल किए जा रहा हूँ, जिससे कि आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ आ पाए। तो पिताजी और जो बेटा है ना वो कितने मतलब 6 वर्ष पूर्व क्या है? 5 गुना है। तो इसका मतलब बेटा पिताजी से कम ही रहेगा। कभी आप इसको उल्टा कर लो, ये फिर कंडीशन गलत हो जाएगी। कभी आप इसको 5 और इसको 1 लिख लो, बेटा कभी भी पिताजी से बड़ा नहीं हो सकता। तो इसको उल्टा मत कर देना वरना फिर क्वेश्चन गलत। और ये फिक्स करने के लिए तो ये तो नॉर्मल सी बात है ना भाई, मैं हूँ तो मेरे पिताजी मुझसे एज में ज़्यादा बड़े हैं, सही है। आप हैं, आपके पिताजी आपसे ज़्यादा बड़े हैं। इसको उल्टा अगर आपने कर दिया तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। तो अल्फ़ाबेट को आप ध्यान रखना। अगर मैं उम्र का योग अगर यहाँ पर देख रहा हूँ, उम्र का योग जो क्वेश्चन में उसने कंडीशन दी थी, तो इसका मतलब कितना है? 6 वर्ष। ये 6 वर्ष कब का है? जब मैंने रेशो में क्वेश्चन को लिखा हुआ है। और 6 वर्ष के बाद, तो यहाँ पर एक काम कर लेते हैं। 6 वर्ष पहले, ये 6 वर्ष पहले का था, 6 वर्ष पहले दोनों की उम्र का योग, तो ये कितना रहने वाला है भाई? 6 साल कम करोगे तो टोटल कितना कम कर लोगे? 12। और 12 कम करोगे तो कितना हो जाएगा? 8। 5 में से 1 जाएगा तो कितना? 4, 48। लेकिन क्वेश्चन में कितना आ चुका है? 6 वर्ष पहले जो है 6 है, लेकिन क्वेश्चन में कितना आ चुका है? 48। तो इसका मतलब ये कितने गुने का रिलेशन बना? 8 गुने का। तो इसका मतलब 8 गुने का रिलेशन बना। तो हम ये कह सकते हैं पिताजी 40 वर्ष के हो गए हैं और बेटा कितने साल का हो चुका है? 8 वर्ष का।
पेपर वाले ने क्या पूछा था उसको एक बार पढ़ लेते हैं। सवाल वाले ने पूछा था 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी। 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद की बात कही गई है। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट में आ जाते हैं, वर्तमान में। वर्तमान में देखते हैं, और वर्तमान में अगर हमें आयु बतानी है तो आप मुझे बताइएगा, ये तो 6 वर्ष पहले की है ना भाई, ये कब की है, 6 वर्ष पहले की। तो 6 वर्ष बाद आते हैं, वर्तमान में पहुंचते पहले। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 46 वर्ष, और ये हो जाएगा 8 और 6 14 वर्ष। क्लियर है इतनी बात। पेपर वाले ने बोला था 6 वर्ष बाद बताइएगा पुत्र की आयु, तो 6 वर्ष इसमें जोड़ देंगे, पुत्र की आयु में जोड़ना है केवल, क्योंकि हमें बेटे की उम्र तो पता नहीं करनी थी। तो 14 और 6 टोटल कितना हो चुका है, 20 वर्ष। एक बार ऑप्शन चेक कर लीजिएगा कौन सा आंसर आ चुका है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर हो गया होगा सभी को, ठीक है। एक बार वीडियो को देख लीजिएगा, बाकी तो इस तरह के सवाल आपकी किताबों में RS अग्रवाल घटना चक्र जो भी किताब आपके पास रखी है उसमें बना करके देखिए, सारे सवाल आप लोगों को समझ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में ऐसा क्या लिखा हुआ है, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। सुरेश की उम्र किरण की उम्र की 2 गुनी है। लिख देते हैं, एक कैंडिडेट है सुरेश और दूसरा कौन है, किरण। दोनों की उम्र, किरण की उम्र, सुरेश की उम्र किरण की दुगनी है। तो इसका मतलब अगर किरण 1 साल की है तो वो सुरेश कितने साल का है, 2 साल का है। इतना हो चुका है। यदि दोनों की उम्र का योग 24 वर्ष है, देखो कितना चिल्लर सवाल है, दोनों की उम्र का योग 24 वर्ष है। तो इसका मतलब अगर मैं दोनों की उम्र का अगर योग अभी फिलहाल कर लेता हूँ तो कितना हो रहा है, 3। लेकिन पेपर वाले ने बोला 3 नहीं है भाई, 24 है। मैंने कहा अच्छा, अगर 24 है तो इसका मतलब ये 8 गुना रिलेशन हो गया। और इतना अगर घटिया सवाल आएगा तो ऐसे सवाल भी आते हैं पेपर में, ऐसी बात नहीं है। 8 वर्ष तो किरण की एज हो चुकी है और 16, 8 का डबल कितना, 16 वर्ष सुरेश की एज हो चुकी है। लेकिन पेपर वाले ने क्या पूछा था, तो सुरेश की उम्र बताइएगा। तो सुरेश की उम्र कितनी हो चुकी है, 16 वर्ष। सही है, ये तो केवल वर्तमान उम्र है। अगर पूछा जाता पहले की बताइएगा, 2 साल पहले की, तो हम कह देते 2 साल कम करके। पूछता कि 2 साल बाद बताइएगा तो 16 में हम 2 जोड़ देते। ये बाद और पहले का कंसेप्ट आप लोगों को शायद अब क्लियर हो गया होगा। अगले सवाल की ओर बढ़े, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पर भी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सवाल लग गए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं क्या है, पिता की उम्र बेटे की उम्र की 7 गुनी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, पिता की उम्र उसके बेटे की उम्र की क्या है, 7 गुनी है। कितने गुनी है, 7 गुनी। ऐसा क्वेश्चन में बोला गया, जैसा क्वेश्चन में बोला गया था। और ये कब की है, अभी तक शायद ये बात नहीं बोली गई है। सही है का मतलब यही होगा कि ये क्या है, प्रेजेंट है, मतलब वर्तमान है ये। और अगर ये वर्तमान में दे रखी है तो इसका मतलब ठीक है, पिता जो है वो बेटे से कितने गुना है, 7 गुना। मतलब बेटा अगर 10 साल का है तो पिताजी 70 साल के हैं, ऐसा। बेटा अगर 1 साल का है तो पिताजी 7 साल के, वैसे ऐसा होता नहीं है, ठीक है। ये तो रेशियो में आ गई कंडीशन। चलिए आगे कोई क्वेश्चन में क्या बोला गया, 4 साल के बाद उनकी उम्र का योग 56 वर्ष है। तो इसका मतलब 4 साल के बाद बोला गया, 4 साल के बाद दोनों की उम्र का योग, मतलब फादर और बेटे की जो उम्र का योग है वो कितना है, 56 वर्ष है। अब देखो, अगर मैं इस रेशो में फिक्स वैल्यू को नहीं करूंगा तो हमारे सवाल का आंसर नहीं आ पाएगा। और शुरुआत से आपने यही बात देखी है कि हमने वैल्यू को, हर वैल्यू को इस रेशो में ही फिट कराया है। तो इसका मतलब 4 साल बाद की है। अगर मैं यहाँ पर आऊँगा तो इसका मतलब ये क्या है, वर्तमान। और वर्तमान एज अगर हम दोनों की फाइंड आउट करें तो इसका मतलब 4 साल कम करेंगे, एक आदमी का, पापा का कम करेंगे तो 4 साल बेटे का भी कम करना पड़ेगा। तो इसका मतलब टोटल हम कितना कम कर लें, 8 कम कर लें। तो ये कितना हो चुका है, 8, और ये कितना हो चुका है, 4, 48 वर्ष। क्वेश्चन में देखें तो हमारे हिसाब से वर्तमान में तो उनकी उम्र कितनी आ चुकी है, 8। लेकिन हमारे पास यहाँ पर लिख लेना वर्तमान उम्र, ये दोनों की है भाई, दोनों की वर्तमान उम्र, और वो कितनी आ चुकी है, 48। क्वेश्चन में कितना है, 48, 8 का मतलब 48, इसका मतलब 6 गुना। तो 7 छंग कितना हो चुका है, 42 वर्ष, और ये कितना हो चुका है, 6 वर्ष। सवाल में क्या पूछा गया, एक बार देख लेते हैं। सवाल में ये पूछा गया कि बताना पुत्र की वर्तमान उम्र कितनी है। पुत्र की वर्तमान उम्र, तो इसका मतलब पुत्र जो है वर्तमान में कितने वर्ष का है भाई, 6 वर्ष का। ऑप्शन है, एक बार चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कितना हो चुका है, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हो गया, तो 6 वर्ष है। पिताजी की पूछता तो कितना हो जाता है, 42 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 ध्यानपूर्वक आप एक बार पढ़ लीजिएगा सवाल को। सही है, हर सवाल के अंदर कुछ ना कुछ नया नया चेंजेस आ रहा है, तो उस चेंज को समझने के लिए हमें क्वेश्चन को समझना जरूरी है। सवाल में लिखा हुआ है कि एक आदमी की उम्र अपने लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है। लिख देते हैं। कहने का मतलब एक आदमी है, सही है, एक आदमी है, उसकी जो उम्र है उसके बेटे की उम्र से कितना है, 24 वर्ष अधिक है। तो इसका मतलब M-S दे रखा है कितना, 24 ईयर्स। समझते जाना भाई। कहने का मतलब आदमी और बेटे के बीच में जो अंतर है वो कितने वर्ष का है,
24 वर्ष का है। आगे बोला गया 2 वर्षों में उनकी उम्र, 2 वर्षों में उसकी उम्र, उसकी मतलब यहाँ पर जो उसकी जो प्रोनाउन इस्तेमाल, सर्वनाम इस्तेमाल किया गया वो किसके लिए, आदमी के लिए इस्तेमाल किया गया। उसने बोला कि उसकी जो उम्र है ना 2 वर्ष के बाद, 2 वर्ष के बाद क्या होगा, बाद का मतलब तीर नीचे की ओर जाएगा। 2 वर्ष के बाद क्या हुआ कि लड़के की उम्र दोगुनी हो जाएगी, मतलब उसकी उम्र दोगुनी हो जाएगी। तो कहने का मतलब ऐसा, सही है, ऐसा बोला गया। तो पूछा गया लड़के की वर्तमान आयु ज्ञात करें। लड़के की वर्तमान आयु हमें पता कर यदि करनी है तो आप मुझे बताओ, मैंने एक बात आप लोगों से बोली थी पहले भी जब हम बेसिक समझ रहे थे कि जो अंतर होता है ना, जैसे मैं हूं और मेरी बहन है, अगर हम दोनों के बीच में अगर 5 वर्ष का अगर गैप है तो आने वाले 20 वर्षों के बाद भी मैं और मेरी बहन के बीच में जो गैप होगा वो 5 वर्ष का ही रहने वाला है। ऐसा नहीं है कि मैं आने वाले टाइम में उनसे मतलब 50 साल के बाद मैं उनसे बड़ा हो जाऊंगा, वो भी उसी रेशो में आगे बढ़ेंगे जिस रेशो में मैं बढ़ने वाला हूँ। मतलब एज का जो डिफरेंस है वो हमेशा समान रहता है। तो यहाँ पर भी आप मुझे बताओ, ये कभी की भी आयु का उसने अंतर दे दिया, वो 24 वर्ष था, तो इसका मतलब 2 साल बाद भी तो अंतर तो कितना रहा होगा, 24 ही रहा होगा। तो इसका मतलब हमारे हिसाब से अंतर कितने का, 1 का मान 24 दे रखा है, इसका मतलब 24 गुना। तो हम ये बता सकते हैं कि 2 साल बाद जो आदमी है वो उसकी उम्र कितनी है, 24 का डबल कितना, 48 वर्ष। और जो उसका बेटा है वो कितने साल का है, 24 वर्ष का। 24 वर्ष आंसर मत दे देना, ऑप्शन में जरूर होगा 24 वर्ष। अगर आपने आंसर दिया तो वो आंसर क्या हो जाएगा, गलत। पेपर में पूछा गया था बताना वर्तमान उम्र बेटे की कितनी है, ये कब की आई है, ये 2 वर्ष बाद की आई है। अगर मैं 2 वर्ष पहले जाऊंगा तो 2 वर्ष 24 वर्ष में से अगर मैं 2 वर्ष कम करूंगा तो कितना हो जाएगा, 22 वर्ष। 22 वर्ष एक बार ऑप्शन चेक कर लीजिएगा कौन सा आंसर आ चुका है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हो गया। तो ऐसे सवाल अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आ जाए तो बड़े आसानी से आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है कि पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है। मतलब फादर और मदर में जो डिफरेंस दे दिया वो कितने साल का है, 5 वर्ष का है। सही है, इतना क्वेश्चन में बोला गया अभी तक। और माता की वर्तमान आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी है। सही है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहली बात क्या बोली गई, जो फादर हैं और जो मदर हैं और जो डॉटर है, ऐसा बोला गया। उन्होंने बोला कि इन दोनों में ना अंतर 5 वर्ष का है। ठीक है, हमने लिख लिया 5 वर्ष का अंतर है। मतलब पिताजी में और मम्मी में कितने वर्ष का अंतर है, 5 वर्ष का है। आगे बोला गया कि माता की वर्तमान आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी है। माता की जो वर्तमान आयु है वो पुत्री की 3 गुनी है। तो इसका मतलब पुत्री अगर 1 साल की है तो वो कितने साल की है, माता 3 साल की है। सही है, मतलब रेशो के हिसाब से है, ऐसा नहीं है कि मतलब अगर आप इसको x मानोगे तो इसको 3x मानना पड़ जाएगा, उस तरीके से। आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया, पुत्री अब 10 वर्ष की है, पुत्री अब 10 वर्ष की है। तो इसका मतलब 10 वर्ष की अगर पुत्री अगर है तो इसका मतलब 30 वर्ष की क्या हो चुकी है, मम्मी हो चुकी है, क्योंकि रेशो तो सेम रेशो में मेंटेन होगा। अब दोनों के दोनों की अगर बात करें फादर की और मदर की, तो दोनों के बीच में अंतर कितने का, 5 वर्ष का। तो पिताजी कितने वर्ष के हो चुके हैं अभी, 35 वर्ष के। ये बात अगर आप लोगों को सबको समझ आ चुकी है, मैंने कैसे फिक्स किया है यहाँ पर पुत्री, मम्मी और फादर की एज को, तो आप सारी बात आप समझ चुके होंगे। पुत्री के जन्म के समय पिता की उम्र क्या थी, मतलब जब पुत्री ने जन्म लिया तब फादर की एज कितनी थी, तो इसका मतलब 10 वर्ष पहले की एज बतानी है। और अगर 10 वर्ष, क्योंकि 10 वर्ष की अगर पुत्री आज हो चुकी है, 10 वर्ष की आज अगर पुत्री हो चुकी है तो उसकी मम्मी की एज 30 वर्ष हो चुकी है और पिताजी की एज 35 वर्ष हो चुकी है। लेकिन उसने पूछा कि बताइएगा बेटी अगर जब पैदा हुई थी, जब उसका जन्म हुआ था, तब पिताजी की उम्र कितनी थी, तो इसका मतलब 10 वर्ष हम कम करेंगे क्योंकि 10 वर्ष पहले की बात है। तो इसका मतलब कितना, 25 वर्ष। पापा जी 25 वर्ष के थे, ये आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। मम्मी की एज पूछ ली जाती तो 20 वर्ष। ठीक है, तो ऐसा सवाल भी अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आएगा तो बड़े आसानी से आप उसको एक ही स्ट्रक्चर में सोल्व कर देंगे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है, पिता की वर्तमान आयु पुत्र की आयु के तिगुने से 3 वर्ष अधिक है, 3 वर्ष अधिक है। ठीक है, 3 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होगी। पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। देखो ऐसे सवालों के सॉल्यूशन किताबों में आप देख सकते हैं, काफ़ी टाइम उसमें लग जाता है एक्स वगैरह मानने में। आपने देखो यहाँ पर ऐसे सवालों को सही जल्दी से सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप किसी भी ऑप्शन को आप उठा लीजिएगा और ऑप्शन उठाने के पीछे वजह भी मैं आप लोगों को बताऊँगा आगे किस किस तरीके से आप ऑप्शन को फिक्स करेंगे। जैसे मैं कह देता हूं कि पिता की वर्तमान आयु मैं कह देता हूं 33 वर्ष है। पहले ऑप्शन को ही देख लेते हैं, कितना ऑप्शन है वो 33 वर्ष है। तो आप मुझे बताइएगा 33 वर्ष यदि है, यहां पर लिख लेते हैं पिता की
वर्तमान उम्र, वर्तमान आयु। अगर 33 वर्ष है, लेकिन पेपर वाले ने क्या बोला था कि ये जो वर्तमान उम्र आई है पिता की वर्तमान आयु पुत्र की आयु के तिगुने से 3 वर्ष अधिक है, तो इसका मतलब तिगुना अगर कैलकुलेट करेंगे 10 का 3 गुना कितना हो चुका है, 10 का 3 गुना कितना हो चुका है 30 वर्ष, और 30 वर्ष में 3 हमने ऐड कर दिया तो इसका मतलब उसके बेटे की उम्र हमें पता चल चुकी है कितनी, 10 वर्ष। क्लियर है इतनी बात। इतना हो जाने के बाद आगे क्वेश्चन में बोला गया 3 वर्ष के बाद, 3 वर्ष के बाद क्या हुआ, 3 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के दोगुने से 10 वर्ष अधिक होगी। 3 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु, तो इसका मतलब पुत्र की आयु का 3 वर्ष अगर इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 वर्ष। सही है, कितना हो जाएगा, 13 वर्ष। और 33 में अगर पेपर वाले ने बोला कि इसके दुगने से, कहने का मतलब 13 का अगर मैं डबल करूंगा, 13 का डबल करूंगा तो कितना हो जाएगा भाई, 26 वर्ष। ठीक है, उसने बोला दुगने से 10 वर्ष अधिक है, 10 वर्ष और अधिक हो चुकी है। तो आप मुझे बताइएगा 26 और 10 कितना हो चुका है टोटल, 36। तो आप मुझे बताओ 33 में अगर आप 3 जोड़ोगे, 33 में यदि आप 3 जोड़ोगे क्या 36 वर्ष हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो इसका मतलब ऑप्शन आपका कौन सा सही है, पहला, जिसमें 33 वर्ष चल रहा था। अगर आप ऑप्शन बी को आप चेक करोगे तो आप मुझे बताइएगा, सबसे पहली बात तो 39 में से अगर आप क्या कम करोगे, 3 वर्ष कम करोगे तो कितना हो चुका है, 36 वर्ष। 36 वर्ष अगर ये है तो इसका मतलब बेटे की उम्र आपने कितनी माननी पड़ जाएगी, बेटे की उम्र आपने माननी पड़ जाएगी यहाँ पर, अगर 36 ये है तो 12, और 12 वर्ष से अगर आप इसको आगे जाके मैच कराओगे तो कहीं पर भी मैचिंग आगे नहीं हो पाएगी। ऐसे सवालों को साधारण तौर पर करने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि किसी भी ऑप्शन से आप वेरीफाई कर लें। मान लीजिएगा मैं कहता कि पिता की उम्र मान लो 45 वर्ष होती, तो 45 में से अगर हम 3 वर्ष कम करते, जैसे मैंने पहले कम किया था, तो कितना हो जाता 42, और 42 को फिर से मैं अगर 3 से डिवाइड करता, क्योंकि वो 3 गुनी थी, तो फिर उस तरीके से हम आंसर को फिक्स नहीं कर पाते। क्लियर हो रहा होगा सभी को। ऑप्शन से आप जल्दी जल्दी चेक करें और वेरीफाई करें कौन सी कंडीशन है। अगर आप एक्स मानोगे तो कहीं ना कहीं पर उलझना पड़ जाएगा, एक तो वैसे ही टाइम कम रहता है एग्जाम के अंदर, और ऊपर से हम अगर ऑप्शन से ना उठाएं वैल्यू को तो टाइम लग जाता है। अब देखो पेपर के अंदर 4 ऑप्शन से वेरीफाई नहीं करना है। अगर आपका मन कर रहा है पहले ऑप्शन ए को उठाइए, ऑप्शन डी को उठाइएगा। 2 ऑप्शन आपने चेक कर लिया, अगर आ रहा है तो ठीक है, और अगर नहीं आ रहा तो एक ऑप्शन और चेक कर लो। बाकी अगर तीसरे से भी नहीं आया तो चौथा तो आंसर कंफर्म होगा। सही है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को एक बार समझ लेते हैं क्या बोला गया। 4 भाइयों की आयु का योग 56 वर्ष है। 4 भाइयों की आयु का योग कितना है, 56 वर्ष। तो इसका मतलब ए बी सी एंड डी, इनकी आयु का योग कितना दे रखा है, 56 वर्ष। हमें नहीं पता है अभी तक कि ए की आयु कितनी है, बी की आयु कितनी है, सी की आयु कितनी है और डी की आयु कितनी है, अभी तक बोला ही नहीं गया। आगे बोला गया कि उनकी आयु का अंतर क्रमशः समान रूप से 4 वर्ष है। मतलब इन दोनों में 4 वर्ष का, हर प्रत्येक कैंडिडेट के अंदर जो अंतर है वो कितने वर्ष का है, 4 वर्ष का है। तो सबसे बड़े भाई की उम्र बताइएगा। सबसे बड़े भाई की उम्र यदि हमें बतानी तो इसका मतलब अगर हमें सबसे छोटे को हम क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। अगर ये x है तो इसका मतलब दूसरे की क्या उम्र होगी, x+4, फिर कितना हो जाएगा x+8, समझ आ रहा होगा सभी को। फिर कितना हो जाएगा x+12 बराबर कितना, 56। 12 और 8 20, 4 कितना हो चुका है, 24। 4x+24 बराबर कितना, 56। और जब हम x का मान यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो 56 माइनस कितना, 24, और ये कितना हो जाएगा 2 3। 4x बराबर कितना, x बराबर कितना हो चुका है, 8। जैसे ही x का मान 8 आ चुका है तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, सबसे बड़े भाई की उम्र बताइएगा। तो सबसे बड़े भाई की उम्र हम यहाँ पर बता देते हैं कितनी, 8, x का मान आ चुका है +12, और 12 और 8 कितना हो चुका है, 20 वर्ष। ये आपके सवाल का आंसर आ चुका है। सही है, सबसे छोटे की पूछता तो आप कह देते कितना, 8 वर्ष। सही है, तो उस तरीके से आप क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10वां सवाल, क्वेश्चन नंबर 10 में ऐसा क्या लिखा हुआ है उसको एक बार रीड करते हैं। पिता की उम्र बड़े बेटे की उम्र की दोगुनी है, और 10 साल के बाद ऐसा होता है कि पिता की उम्र छोटे बेटे की उम्र की 3 गुनी हो जाती है। यदि दोनों पुत्रों के बीच में 15 साल का अंतर है तो पिता की उम्र बताइएगा। सही है, तो देखो क्या करने वाले हैं। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले तो यहाँ पर लिख देते हैं पिताजी, और यहाँ पर सबसे बड़ा बेटा, ये बिग ब्रदर है उसका। सही है, और ये क्या हो गया, स्मॉल, छोटा बेटा। समझ गए होंगे आप लोग, ये बड़ा बेटा है, ये छोटा बेटा है, तो ये पिताजी है। क्वेश्चन में बोला गया कि ऐसा हुआ कि इनकी जो आयु का रेशो है, मतलब अगर बड़ा बेटा अगर 1 साल का है तो पिताजी कितने साल के हैं, 2 साल के, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया। लेकिन आने वाले 10 साल के बाद क्या हुआ, आने वाले 10 साल के बाद क्वेश्चन में ऐसा मेंशन था कि
छोटे बेटे से वो 3 गुना हो चुके हैं, छोटे बेटे से क्या हो चुके हैं, 3 गुना हो चुके हैं। अब एक बात बताइएगा, अगर इस क्वेश्चन को मुझे आगे सोल्व करना है तो इसका मतलब ये है कि मुझे x मानना पड़ेगा, और x ना मान करके मैंने आप लोगों को बोला भी कि यदि आप क्वेश्चन को ऑप्शन से उठा के देखते हैं तो क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। एक बात बताइएगा, क्वेश्चन में अगर आपसे ये पूछा गया तो पिता की उम्र बताइएगा, पिता की उम्र बताइएगा, और पिता की उम्र हमें कब की बतानी है, पिता की उम्र हमें कब की बतानी है, पिता की उम्र हमें बतानी है वर्तमान, क्योंकि पिता की उम्र बताइएगा। तो एक काम कर लेते हैं, अगर मैं कहता हूँ पिताजी की जो उम्र है, पिताजी की जो उम्र है अगर मैं अभी 60 साल मान लेता हूँ, कितने मान लेता हूँ, 60 साल ऑप्शन से, और अगर 60 साल अगर मैंने माना तो इसका मतलब अगर ये 60 साल के हो चुके हैं तो छोटा बेटा कितने का हुआ भाई, 20 वर्ष का हुआ कि नहीं हुआ, छोटा बेटा कितने का हुआ, 20 वर्ष का। ये 10 साल बाद की मानी मैंने, और 10 साल अगर मैं इससे कम करूँगा तो कितने के हो जाएंगे, ये 50 वर्ष के हो जाएंगे, कौन, पिताजी। और अगर 50 वर्ष के हो चुके हैं तो आप मुझे बताओ यहाँ पर छोटा बेटा 10 साल पहले कितने का हो जाएगा, 10 वर्ष का हो जाएगा। अब हमारे पास कंडीशन बस ये वेरीफाई हो जानी चाहिए, ऑप्शन को अगर हम उठा करके चले हैं कि पिताजी जो है वो बड़े बेटे से दुगना हो जानी चाहिए। तो एक बार देख लेते हैं, अगर छोटा बेटा 10 साल का है और इन दोनों बेटों के बीच में, मतलब बड़े बेटे और छोटे बेटे के बीच में अगर 15 साल का गैप है तो बड़ा बेटा 10 साल में अगर 25 साल और 10 साल में और 15 साल और ऐड करेंगे तो कितने का हो जाएगा, 25 वर्ष का। तो आप मुझे बताओ ये इसका डबल हो चुका है कि नहीं, और अगर ये डबल हो चुका है, और अगर ये डबल हो चुका है तो क्वेश्चन में हमारी कंडीशन वेरीफाई हो चुकी है। देखो पिताजी जो हैं वो बड़े बेटे से डबल हो गए कि नहीं हो गए, दुगना हो गए। और क्या कंडीशन थी कि जो 10 साल बाद होगा वो छोटे बेटे से 3 गुना हो जाएंगे। तो देखो 20 का 3 गुना कितना हो चुका है, 60। मतलब कंडीशन वेरीफाई हो चुकी है दोनों एंगल से। और अगर कंडीशन वेरीफाई हो चुकी है तो पेपर में हमसे सवाल ये पूछा गया था, हमसे ये नहीं पूछा कि बताइएगा 10 साल बाद पिताजी कितने के होंगे, तो आंसर कितना होगा, 60 वर्ष। लेकिन 60 वर्ष हमें आंसर नहीं देना, सवाल में पूछा गया था तो पिता की उम्र बताइएगा, तो इसका मतलब वर्तमान उम्र हमें बतानी है। और अगर वर्तमान उम्र बतानी है तो आंसर कितना हो जाएगा, 50 वर्ष। ये आपके सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर कौन सा, पहला। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में देखो क्या लिखा हुआ है। डिटेल सॉल्यूशन के लिए आप किताबों में देख सकते हैं कि कैसे x मान करके वहाँ पर, यहाँ पर अगर मैं कराऊंगा तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, समझ रहे होंगे। तो कहने का मतलब ऑप्शन को अगर ट्राई करेंगे तो आप जल्दी कर पाएंगे क्वेश्चन को, सही है। और ऐसे क्वेश्चन अगर पेपर में आते हैं तो सबसे बेस्ट तरीका होता है ये करने का, सही है। जल्दी जल्दी आप वैल्यू को फिक्स कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 11 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है कि 2 व्यक्तियों की उम्र का अनुपात, यहाँ पर लिख लेते हैं, व्यक्ति मैं पहला मान लेता हूँ और व्यक्ति यहाँ पर दूसरा। इन दोनों की उम्र का अनुपात दे रखा है कितना, 5:7। सवाल अच्छा है, ध्यानपूर्वक देखना। मतलब ये हमें नहीं पता अभी तक कि पहले व्यक्ति की उम्र कितनी है और दूसरे व्यक्ति की उम्र कितनी है। बस उसने बोल दिया कि वो 5 है तो वो 7 है, 5:7 का अनुपात दे रखा है। और 18 वर्ष पहले क्या हुआ, 18 वर्ष पहले क्या हुआ, उनकी उम्र 8:13 के अनुपात में थी। मतलब 18 साल पहले 8:13 के अनुपात में थी, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया, सही। इतना जानकारी देने के बाद उन्होंने बोला उनकी उम्रें कितनी कितनी थी, और उम्रें कितनी कितनी थी या कितनी कितनी है बोला गया है। तो है बोला गया तो इसका मतलब वर्तमान उम्र बतानी है, तो इसका मतलब वर्तमान उम्र हमें बतानी है दोनों की, वर्तमान उम्र। अब देखो जब ऐसे सवाल में देखो कितनी सी जानकारी है, सवाल में केवल इतनी सी जानकारी है कि ए और बी की आयु का अनुपात 5:7 है। 18 साल पहले क्या हुआ, 18 साल पहले ए 8 और बी में जो रेशो बन रहा था वो 8:13 का बन रहा था। तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि या तो आप इसमें क्या करें, या तो आप इसमें क्या काम करें कि 5x 7x माइनस करेंगे कितना, 18 बराबर कितना हो जाएगा, 18/13। तो उस तरह से भी इक्वेशन बन जाएगी, सॉल्व हो जाएगा। लेकिन आसानी से सॉल्व करने का तरीका देखो क्या है, आप यहाँ से अंतर देखिएगा, क्या वाकई 18 साल पहले की बात चल रही है क्या। अब देखो पहले में तो वैल्यू कम होगी वैसे भी देखा जाए तो, क्योंकि 7 में से अगर कम करेंगे तो वैल्यू कम होगी। तो कहने का मतलब ये हो गया, यहाँ पर 3 का अंतर चल रहा है, और यहाँ पर अगर डिफरेंस देखें तो कितने का अंतर चल रहा है भाई, यहाँ पर अंतर चल रहा है कितने का, 6 का, सही। आप मुझे बताओ अंतर दोनों जगह पर सेम नहीं आया है, और अगर अंतर दोनों जगह पर सेम नहीं आया तो इसका मतलब क्वेश्चन वाले ने रेशो को थोड़ा सा डिसबैलेंस करके दिया, और उस रेशो को हमें सही करना है। और सही करने का तरीका क्या होगा, आप क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पर अंतर दोनों जगह पर अगर 6-6 आ जाता, दोनों जगह पर 3-3 आ जाता तो क्वेश्चन बड़ा आसान होता, सही है। आगे आएंगे इस तरह के काफ़ी सारे सवाल, उसमें आपने यही कंडीशन अप्लाई करनी है। तो आपने क्या काम करना है, अंतर आप इन दोनों का रेशो का अंतर नीचे से अब लीजिएगा, कितना हो जाएगा 2। ऊपर से अंतर अगर देखेंगे तो 8-5 कितना हो जाएगा अभी, 13। ये काम हम क्यों कर रहे हैं, ये काम हम इसलिए कर रहे हैं जिससे कि जैसे वो क्वेश्चन में बोला कि 18 वर्ष पूर्व का रेशो है तो हमने भी अंतर यहाँ पर बराबर बना लेना है।
अब क्या करने वाले हैं, इस 2 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले रेशो में करेंगे और उस 5 की मल्टीप्लाई नीचे वाले रेशो में करने वाले हैं। बस ये काम आपने करना है। अब देखो क्या करने वाले हैं हम, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये हो जाएगा भाई 8 का डबल कितना 16, 13 का डबल कितना हो चुका है 26, 5 पंजे कितना हो चुका है 25 और 7 पंजे कितना हो चुका है 35। अब शायद मेरे क्वेश्चन का जो रेशो चल रहा है वो बिल्कुल सही चल रहा है। देखो अगर ये उम्र वर्तमान की है तो वर्तमान से पहले की उम्र तो कम ही आती है ना, लेकिन वहाँ पर देखो ज़्यादा दे रखी थी, 5 से 8, 7 से 13, तो इसका मतलब अब सही है। अब यहाँ पर अगर अंतर को देखेंगे तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा भाई 16, यहाँ पर 9 है और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 9, मतलब ये 9 साल पहले की उम्र है। लेकिन पेपर वाले ने बोला था ये 9 वर्ष पहले की नहीं है, 18 वर्ष पहले की है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक रीड करें तो उसमें 18 वर्ष ही दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये 2 गुना है। और अगर ये 2 गुना है तो वर्तमान उम्र तो यही चल रही है, वर्तमान उम्र का रेशो कितना चल रहा है 25-35, तो इसका मतलब वर्तमान उम्र हो जाएगी 50 वर्ष और ये हो जाएगा 70 वर्ष। ध्यानपूर्वक समझना इस बात को, नई बात समझ आई तो मैं थोड़ा सा रुक जाता हूँ जिससे कि आप लोगों को दोबारा से क्लियर कर दूँ इस बात को। पेपर में अगर वर्तमान उम्र पूछी गई तो आप 25 की डबल से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि डबल का गुने का रिलेशन बना है, 2 गुने का अगर रिलेशन बना तो इसका मतलब 25 का डबल कितना हो चुका है 50 और 35 का डबल कितना हो चुका है 70 वर्ष। पेपर वाला अगर आपसे आने वाले टाइम में अगर ये पूछ लेता, बाय द वे अगर ये पूछ लेता आपसे कि बताइएगा कि 18 साल पहले एक ही उम्र कितनी थी, तो 16 का आपने क्या करना है डबल, तो आंसर कह देना 32 वर्ष और 26 का डबल करके कितना कह देता 52 वर्ष। तो ऐसा भी सवाल आपसे पूछा जा सकता था पेपर में, ठीक है। आसानी से आप लोगों को एक क्वेश्चन अगर क्लियर हुआ तो इसी से मिलता जुलता सवाल मैं आप लोगों के लिए लगा देता हूँ जिससे कि आप लोगों को और अच्छे से एक बात क्लियर हो जाए। जल्दी से आप एक बार रीड कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 12 में ऐसा क्या लिखा हुआ है। सिमिलर क्वेश्चन मैंने लिया जिससे कि आप लोगों को जो क्वेश्चन नंबर 11 था उसको उससे मिलते जुलते कंसेप्ट से कैसे इसको सोल्व करेंगे। लिखा हुआ है कि रीना की आयु और मीना की आयु के बीच में अनुपात 3:1 है। तो इसका मतलब सबसे पहले तो उनके नाम को लिख लेते हैं, रीना और दूसरा कौन है मीना। दोनों की आयु में अनुपात 3:1 का है, यहाँ पर हमने मेंशन किया। अब उसके बाद 10 वर्ष बाद क्या होगा कि रीना की आयु मीना की आयु की दुगनी हो जाएगी, ऐसा बोला गया, सही है। और ये कितने वर्ष के बाद हुआ 10 वर्ष के बाद। इसका मतलब ये क्या है वर्तमान। अब ये मुझे कैसे मालूम पड़ा कि ये वर्तमान है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं था, क्योंकि उसने कहा था कि अनुपात 3:1 है और है का मतलब है इज मतलब समझ रहे होंगे आप लोग, ये वर्तमान की बात चल रही है। अब आगे क्वेश्चन में बोला गया कि मीना की दुगनी थी तो 5 वर्ष पहले दोनों की आयु के बीच अनुपात क्या था। 5 वर्ष पहले दोनों की आयु के बीच का अनुपात आपसे पूछा गया। अब एक बात बताओ, अगर मैं रीना को कहता हूँ कि वो 3 वर्ष की है और मीना 1 वर्ष की है और 10-10 साल अगर इसमें दोनों में ऐड करूँगा तो आप मुझे बताओ यहाँ पर 2-1 आ सकता है क्या। तो इसका मतलब ये है कि पेपर वाले ने ना तो वैल्यू ना दे करके रेशो अगर दिया तो इसका मतलब चलो ठीक तो है, लेकिन यहाँ पर हमारे हिसाब से क्वेश्चन थोड़ी सी डिसबैलेंस हो रहा है। और मैं यहाँ पर अगर अंतर देख रहा हूँ तो अंतर अगर मैं देखता हूँ मतलब यहाँ पर कि वाकई में 10 साल का अंतर या कुछ अंतर 1 या कुछ अंतर 2 कुछ ऐसा चल रहा है क्या। अंतर यहाँ पर देखें तो 1 है, यहाँ पर अंतर देखें तो 0, तो इसका मतलब अंतर तो दोनों जगह या तो समान होना चाहिए था। अब समान अंतर अगर नहीं है, समान यदि अंतर नहीं है, मैं फिर से बता देता हूँ, इस क्वेश्चन को करने का जो तरीका है वो एक्स वाला तरीका जो किताबों में है आप उससे भी कर सकते हैं, आंसर वहाँ से भी गलत नहीं आएगा। लेकिन बात जल्दी से करने वाली है, तो कहने का मतलब दोनों जगह पर अंतर यदि समान नहीं होता है तो मैंने आप लोगों से पहले भी बोला कि आप अंतर अब नीचे से बराबर कर लीजिएगा। नीचे का मतलब जो भी रेशो चल रहे हैं उनके बीच में कितने का डिफरेंस है। तो यहाँ पर देखें तो कितने का अंतर आ चुका है, 2 में से 1 जाएगा 1 और 3 में से 1 जाएगा तो 2। अब क्या करना है आपने, अब आपने ये काम करना है कि इस 1 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले रेशो में करनी है और 2 की मल्टीप्लाई नीचे वाले रेशो में करनी है। जैसी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 3:1 ऊपर से रहने वाला है और ये कितना हो जाएगा 2 2 4 4 रेशो कितना 2। क्लियर होगी इतनी बात। अब यहाँ पर आप देखिएगा क्या ये काम हमने क्यों किया, जिससे कि अंतर क्या आ जाए बराबर आ जाए। और क्या अब अंतर बराबर है कि नहीं, कि मतलब 3 वर्ष के बाद 1 वर्ष के मतलब 3 अगर आयु थी तो 1 वर्ष के बाद 4 हो गई, 1 वर्ष अगर आयु थी तो 1 वर्ष के बाद आयु कितनी हो चुकी है, 1 वर्ष के बाद 2 हो चुकी है। तो कहने का मतलब हमारे हिसाब से 1 वर्ष के बाद ऐसा हुआ, लेकिन पेपर वाले ने बोला ऐसा जो हुआ है ना वो 10 वर्ष के बाद हुआ है। तो इसका मतलब ये 10 गुने का रिलेशन बना। ये 1 कहाँ से आया भाई, यहाँ पर हमने जो मैच कराया। इसका मतलब ये जो कंडीशन चल रही थी वो गलत चल रही थी, इसी कंडीशन को हमें देखना है। अब क्वेश्चन में जो पूछा गया उसका आंसर कर देते हैं। क्वेश्चन में अगर हमसे पूछा जाता कि वर्तमान उम्र बताइए, वर्तमान उम्र बताइए, इसका मतलब पहली जो रेशो बना हुआ है 3:1 का वो वर्तमान है और ये कब का है 10 वर्ष बाद का है।
तो कहने का मतलब वर्तमान आयु अगर हम कैलकुलेट करेंगे रीना की, तो यहाँ पर 10 गुने का रिलेशन बना था, तो 10 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 वर्ष। क्वेश्चन में अगर हमसे पूछा गया कि मीना की उम्र बताइएगा तो आंसर कितना हो जाएगा 10 वर्ष। लेकिन पेपर वाले ने ना तो हमसे ये पूछा है कि वर्तमान उम्र बताइएगा कितनी कितनी है, उसने तो हमसे ये पूछा कि बताना 5 वर्ष पहले और 5 वर्ष पहले दोनों के बीच अनुपात क्या था। अनुपात के क्वेश्चन में मतलब अनुपात के हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया। तो आप मुझे बताओ, अगर किसी व्यक्ति की आपको वर्तमान उम्र यदि मालूम है, यदि किसी व्यक्ति की वर्तमान उम्र यदि मालूम है, तो बड़े आसानी से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि 5 वर्ष वो पहले कितने का रहा होगा। 30 वर्ष से अगर 5 वर्ष पहले की बात है माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिख दूँ 25 वर्ष। और 10 वर्ष से अगर 5 वर्ष कम करोगे, क्योंकि 5 वर्ष पहले की बात पूछी गई है, तो कितना 5 वर्ष। तो आप मुझे बताइएगा ये कितना हो चुका है 5:1। 5:1 आपके सवाल का आंसर आएगा। ऑप्शन कौन सा हो चुका है, बी। क्लियर हो गया होगा। एक बार अगर आपको क्वेश्चन ना समझ आए तो वीडियो को फिर से दोबारा से पीछे लेकर जाइएगा, रिज्यूम कर दीजिएगा वीडियो को, सारी बात आप लोगों को क्लियर समझ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन भी मैंने उसी टाइप का लिया है जिससे कि आप लोगों को और अच्छे से इस पर क्लियर किया जाए। ध्यानपूर्वक समझिएगा इस सवाल को भी। बिक्की और तथा सुमी की आयु का अनुपात, तो यहाँ पर लिख देते हैं, एक तो कैंडिडेट है बिक्की और दूसरा कौन है, सुमी। इन दोनों की आयु का अनुपात 2:3 दे रखा है। यहाँ पर ना तो बोला कि बाद का है ना पहले का, तो इसका मतलब ये क्या है, वर्तमान का है। सही। आगे बोला गया कि 12 वर्ष के बाद दोनों की आयु का अनुपात 11:13, 11 अनुपात कितना हो गया 15। ऐसा उसने बोला, और ये बोला उसने ऐसा कितने साल के बाद हुआ, 12 वर्ष के बाद। सही है। पेपर वाले ने बोला था कि बिक्की और सुमित 2:3 के अनुपात में वर्तमान उम्र रखते हैं, लेकिन 12 साल के बाद क्या हुआ, इनकी आयु का अनुपात 11:15 हो गया। मैंने कहा भाई ठीक है, जो भी जानकारी आपने दी है उसके हिसाब से हमने लिख ली है। अब हम यहाँ से देखेंगे कि वाकई में अगर 12 साल का अंतर अगर यहाँ पर नहीं होगा तो अंतर बराबर होना चाहिए, और अगर अंतर बराबर हो गया तो क्वेश्चन बड़ा आसान आप लोगों के लिए हो जाएगा। देखो क्या करने वाले हम लोग, सुमी की वर्तमान आयु बतानी है, मतलब सुमी की वर्तमान आयु हमें बतानी है, मतलब 3 से कटने वाली संख्या आएगी। अब देखो जल्दी से हम आंसर कैसे करेंगे। सबसे पहले तो अंतर यहाँ से देखें तो 9 का है, यहाँ से अंतर देखें, यहाँ से अंतर अगर देखें तो 12 का है। तो अंतर जब दोनों जगह पर समान नहीं होता तो हम क्या करते हैं, अंतर को बराबर कर लेते हैं। और अंतर को बराबर करने का तरीका क्या है, अगर यहाँ पर भी 9 का अंतर, यहाँ पर भी 9 का अंतर होता, यहाँ पर 12, इधर भी 12 का अंतर होता, तो मुझे उतना काम करने की, जो मैं करने वाला हूँ वो करने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन यहाँ पर क्या है, अंतर दोनों जगह पर असमान है, तो हमने क्या करना है, नीचे से डिफरेंस लेना है, मतलब अनुपात का डिफरेंस लेना है। वो कितने का हो जाएगा, 4 का। इधर कितने हो जाएगा, 1 का। सही है। तो इसका मतलब 11 रेशो कितना हो जाएगा, 15। मतलब 1 की मल्टीप्लाई आप नीचे करने वाले हो, और जो 4 की मल्टीप्लाई है वो ऊपर वाले अनुपात में करने वाले हो। तो कितना हो जाएगा 8, और ये कितना हो जाने वाला है 12। सही है। आप इसको लिखेंगे वर्तमान, और इसको लिखेंगे 12 वर्ष के बाद। सही है। बस एक बार चीज़ों को समझ लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी। यहाँ से अगर अंतर देखें तो 3 का है, इधर से अंतर कितने का, 3 का। यही तो काम करने वाले थे हम। इसी अंतर को बराबर करने के लिए हमने यहाँ से डिफरेंस करके अपने क्वेश्चन को आसान बनाया। अब 3 का मान कितना दे रखा है, उसने क्वेश्चन में बोला कि वर्तमान से 11:15 होने के लिए 3 वर्ष नहीं लगे, 12 वर्ष का लगा है टाइम। तो इसका मतलब ये कितने गुना है, इसका 4 गुना। और अगर 4 गुना हो चुका है तो जो भी क्वेश्चन में पूछा गया ना उसका आंसर कर दीजिएगा। क्वेश्चन में पूछा गया कि बताना सुमी की एज कितनी है, तो आप 3 से मल्टीप्लाई मत कर देना, ऑप्शन मैच हो जाएगा। जो भी आप नई स्ट्रक्चर बना के लेके आए उसी में मल्टीप्लाई करना है। तो 12 का 4 गुना कितना हो चुका है, 12 चौक 48 वर्ष किसकी एज हो चुकी है, सुमी की वर्तमान आयु हो चुकी है। पूछा जाता कि बताइएगा बिक्की की एज कितनी है, तो वर्तमान, तो 8 चौक कितना हो जाएगा, 32। तो इस तरह से आंसर कर लेते हैं। पूछा जाता कि बताइएगा 12 वर्ष बाद, सारे सवाल मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पूछा जाता 12 वर्ष बाद बताइएगा बिक्की की एज कितनी होगी, तो 11 की मल्टीप्लाई आप किससे करेंगे, 4 से करेंगे, और 15 की मल्टीप्लाई 4 से करके आप सुमी की 11 साल बाद की, 12 साल बाद की एज बता सकते हैं। क्लियर हो गया होगा। ठीक है। तो 3 सवाल इस पर हमने बना लिए, बड़ी आसानी से ये बात आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में लैंग्वेज को एक बार पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है कि 2 भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है। तो इसका मतलब दोनों भाइयों को हम क्या कर लेते हैं, ए और बी मान लेते हैं। 1:2 है तो इसका मतलब पहला छोटा है दूसरा बड़ा है, तथा 5 वर्ष के बाद, 5 वर्ष पहले यहाँ पर लिख लेते हैं 5 वर्ष पहले। ये तीर ऊपर की ओर है तो इसका मतलब मैं चाहता तो वैल्यू ऊपर भी लिख सकता था, आप चाहें तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि ऊपर लिख करके ही उस सवाल का आंसर जल्दी आएगा। सही है। 5 वर्ष पहले क्या था अनुपात, इनका अनुपात था 1:3।
तो 5 वर्ष के पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। सवाल में क्या पूछा गया यहाँ पर लिख देता हूँ, 5 वर्ष क्या पूछा गया आपसे, पश्चात उनकी उम्र का अनुपात क्या रहने वाला है, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया। सही है। अब देखो फिर से आपका वही काम होगा। भाई एक बात बताओ, अगर 2 भाई हैं तो इसका मतलब दोनों की आयु में अंतर यहाँ पर मतलब 5 वर्ष पहले अगर बात चल रही है तो अंतर तो यहाँ पर कुछ ना कुछ डिफरेंस तो रहा ही होगा। तो यहाँ पर अगर देखें तो 1 साल का अंतर है, यहाँ पर 0 का, तो ऐसे कैसे होगा, या तो दोनों जगह पर 0 होना चाहिए था, या दोनों जगह पर 1 होना चाहिए था, या दोनों जगह पर 4 होना चाहिए था, या दोनों जगह पर 6 होना चाहिए था। बस हमने अगर अंतर को समान नहीं देखा तो हम क्या करते हैं, हम अंतर सेपरेट रेशो से डिफरेंस कर लेते हैं। कितना हो जाएगा बताओ, यहाँ से 1 हो गया, यहाँ से कितना हो चुका है 2। अब इस 2 की मल्टीप्लाई ऊपर कर देनी और इस 1 की मल्टीप्लाई नीचे कर देनी है। करने पर कितना हो चुका है, यहाँ पर देख लेते हैं, ये हो चुका है भाई 2:4। और 1 की मल्टीप्लाई अगर नीचे वाले रेशो में करेंगे, क्योंकि 2 की मल्टीप्लाई हमने इधर की है, 1 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा। समझते रहना एक एक बात को, पेपर में डायरेक्ट सवाल आता है इस तरीके का। अब ये तो हो चुकी है देखो वर्तमान एज, और ये हो चुकी है कब की, 5 साल पहले की उम्र। ये मैंने वर्तमान क्यों लिख दिए, क्योंकि क्वेश्चन में उसने बोला था वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 1:2 है, तो इसलिए मैंने ऐसे बना लिया। अब आप देखिएगा, इसको मैं हटा देता हूँ, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। सही है, नई स्ट्रक्चर हमारी ये बन के आ चुकी है। अब हमें ये चेक करना है कि भाई यहाँ पर 2 से 1 हुआ है और यहाँ पर 4 से 3 हो चुका है। मतलब अनुपात वाकई में, मतलब पहले अगर हम पहुँचे तो इसका मतलब पहले अगर हम जाते थे तो घटाते थे वैल्यू को, तो इसका मतलब हमारे हिसाब से 1-1 साल कम हो रहा है। लेकिन पेपर वाले ने बोला ये 5 साल के बाद हुआ है ऐसा, तो हमारे हिसाब से 1, क्वेश्चन वाले के हिसाब से 5, तो इसका मतलब 5 गुने का रिलेशन बना। और जैसे ही ये 5 गुने का रिलेशन बना, जो रिलेशन बनता है, अब उस रिलेशन की मल्टीप्लाई हमें सब वैल्यू से कर देनी है, और खासकर उस वैल्यू से जरूर करनी है जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया। अब हमसे पूछा गया कि बताना 5 वर्ष के बाद उम्र का अनुपात क्या होगा। तो कहने का मतलब सबसे पहले वर्तमान एज बता देते हैं। तो दोनों की वर्तमान एज कितनी हो जाएंगी, 5 का डबल कितना हो चुका है, 10 वर्ष। ये पहला कैंडिडेट, पहला भाई, और ये दूसरा भाई कितना आ चुका है, 4 का 5 गुना कितना, 20 वर्ष। इतनी बात क्लियर है। लेकिन पेपर वाले ने, अभी तक पेपर वाला यही नहीं रुका, पेपर वाले ने बोला 5 वर्ष के बाद बताना है। तो 5 वर्ष बाद की बात चल रही है, तो बाद में हम क्या करेंगे, 5-5 साल और ऐड कर देते हैं दोनों की एज में। तो आप मुझे बताओ, 10 में 5 और ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15, और 20 में 5 ऐड करेंगे तो 25। आगे इसको फर्दर काटें, क्योंकि ऑप्शन मुझे ऐसे नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब 5×5 = 25 और 5×3 = 15, मतलब 3:5 का आपके पास आंसर आ चुका है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो चुका है, सी। क्लियर हो गया होगा। तो ऐसे सवाल देखो हमने काफ़ी बना लिए। अब आप लोगों को इन पर केवल प्रैक्टिस करनी है। ऐसे सवाल अगर आ जाएं तो किस तरह से उनको आंसर किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को एक बार देख लीजिएगा। नम्रता और दिव्या, 2 लड़कियां, नम्रता और दिव्या की आयु का अनुपात 4:3 है। तो इसका मतलब यहाँ पर लिख लेते हैं, नम्रता और दिव्या की आयु का अनुपात कितना है, 4:3। ठीक है, उनकी आयु का योग 28 वर्ष है। अब दोनों जगह पर है का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इसका मतलब समझ रहे हैं, वो वर्तमान एज दे रखी है ना, तो इसका मतलब यहाँ पर लिख लेंगे वर्तमान उम्र। और वर्तमान उम्र अगर हम यहाँ पर देखें तो कितना है, कुल योग कितना हो चुका है, 4 और 3 7, 7 का मान कितना दे रखा है, 28। ऐसा क्वेश्चन में बोला गया कि दोनों की उम्र का योग, नम्रता और दिव्या की उम्र का योग कितना दे रखा है, 28 वर्ष दे रखा है। तो इसका मतलब ये 4 गुना है, और अगर ये 4 गुना है तो 4 का 4 गुना कितना हो चुका है, 4×4 = 16 वर्ष, और ये कितना हो चुका है, 12 वर्ष। अब थोड़ी देर के लिए रुकिएगा, मैं क्वेश्चन को आप लोगों को एक बार क्लियर कर देता हूँ। नम्रता वर्तमान में 16 वर्ष की है और दिव्या 12 वर्ष की है। कुल दोनों की आयु को अगर आप जोड़ोगे तो 28 वर्ष ही आएगा। सही है यहाँ तक। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया, क्वेश्चन में पूछा गया 4 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। अब एक बार बताओ, यदि हमें वर्तमान आयु पता है और 4 वर्ष, एक बात बताओ, मैं कहता हूँ मैं 16 साल का आज हूँ, लेकिन 4 वर्ष के बाद अगर मेरी उम्र अगर आप बताओगे तो कितनी बताओगे, 4 साल जोड़ोगे। तो वैसे ही पेपर वाला पूछना चाह रहा है कि 4 वर्ष के बाद बताइएगा इनकी आयु का अनुपात क्या क्या होगा। तो इसका मतलब 16 और 4 कितना हो चुका है, 20 वर्ष की तो हो चुकी है कौन, नम्रता हो चुकी है 4 साल के बाद, और दिव्या जो हो चुकी है 4 साल के बाद, 12 और 4 कितना हो चुका है, 16 वर्ष। तो कहने का मतलब 20 और 16 आपके सवाल का आंसर है। अनुपात में देना था आंसर, तो इसका मतलब ये इसको 4 से काट लीजिएगा, 4×5 = 20 और 4×4 कितना हो चुका है, 16। 5:4 ये आपके सवाल का आंसर है। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए। क्लियर हो गया। अगले सवाल की ओर बढ़े, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। 16 नंबर का सवाल भी एक बार आप देख लीजिएगा कैसे होगा। बढ़िया बढ़िया सवाल चल रहे हैं, बस आप लोगों को केवल प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 16 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया कि किरण, संयोग और नम्रता की उम्र का योग कितना है, 93 वर्ष है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, एक तो किरण है, दूसरा
संयोग है और फिर नम्रता है। इनकी आयु का योग दे रखा है कितना, 93 वर्ष लिख लिया हमने। 10 वर्ष पूर्व, मतलब 10 वर्ष पूर्व की बात चल रही, मतलब 10 वर्ष पूर्व की बात चल रही है, समझ रहे होंगे आप लोग, वर्तमान से पहले की बात चल रही है, ठीक है। 10 वर्ष पूर्व उनकी उम्रों का अनुपात 2, 3, 4 था, तो इसका मतलब 10 वर्ष पूर्व की बात चल रही है। किरण, ये कौन है, संयोग, और ये कौन है, नम्रता। इनकी आयु का अनुपात 2:3:4 है। तो इसका मतलब अगर 10 वर्ष पहले अगर मैं किरण, संयोग और नम्रता की आयु का अगर मैं योग करूंगा तो 4, 3, 7 और 2 कितना हो जाएगा, 4, 3, 7 और 2 9 योग। लेकिन पेपर में तो योग नहीं दे रखा, तो योग हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा। बस एक छोटा सा पॉइंट है जो आपने यहाँ पर ध्यान देना है। क्या करना है, देखो, अगर एक व्यक्ति की, आप मुझे बताओ, किरण, संयोग और नम्रता की अगर 93 वर्ष एज है तो वर्तमान में तो है ना, लेकिन अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि 10 वर्ष पहले सबकी आयु का योग कितना होगा, तो आप क्या करेंगे, 10 साल कम करोगे किसकी, किरण की, 10 साल कम करोगे किसकी, संयोग की, और 10 साल नम्रता की कम करोगे, टोटल कितनी कम हो गई, 30 कम करोगे। और 93 से अगर 30 कम करते हैं, 93 से अगर 30 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 63 आ गए ना। ये 63 वर्ष कब की एज आ चुकी है, नम्रता, किरण और संयोग की 10 वर्ष पहले की उम्र, इसलिए मैंने 10-10 साल कम कर दिया, सही है ऐसे। तो इसका मतलब ये कितनी बार गया अभी, 7 बार, तो इसका मतलब हम ये कह चुके हैं 7 का डबल 14, 7 का 3 गुना 21 वर्ष, ये कितना हो चुका है, 28 वर्ष। पेपर में पूछा क्या है, पेपर में ये पूछा गया संयोग की वर्तमान उम्र बताइएगा, किसकी उम्र, संयोग की वर्तमान उम्र। आप मुझे बताओ ये जो 21 वर्ष संयोग की उम्र आई है वो कब की है, 10 वर्ष पूर्व की है। तो 10 वर्ष हम इसमें और जोड़ देंगे, और 10 वर्ष इसमें अगर हम जोड़ेंगे, क्योंकि मुझे क्या बतानी है, वर्तमान उम्र बतानी है संयोग की, तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 और 1 कितना हो चुका है, 3, 31 वर्ष आपके सवाल का आंसर है। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। क्लियर हो गया होगा आपको, सही है। अगले सवाल की ओर बढ़े, क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये मैचिंग करना बड़ा जरूरी है। अगर ये मैचिंग आपने कर ली कि 10 वर्ष पूर्व पर अगर आप आकर के योग को लेकर आ चुके, जैसे 63 यहाँ पर मेन था, अब ये 63 अगर आप लोगों को नहीं क्लियर हुआ तो वीडियो को फिर से रिज्यूम कर दें, पीछे जाकर के सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि यहाँ पर तो केवल वर्तमान योग दे रखा था 93 वर्ष, अगर हम पहले गए तो माइनस कर लिया 10-10 साल, अगर बाद की बात होती तो 10-10 साल प्लस कर देते, तीनों का 30 साल, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 17 नंबर के सवाल में एक बार देख लेते हैं क्या सवाल है। 17 नंबर के सवाल में बोला गया कि यदि x तथा y की उम्र का योग 50 वर्ष तथा उनकी उम्र का अनुपात क्रम से 7:3 है। देखो कितना घटिया सवाल आ गया, देखो फिर से। तो कहने का मतलब x और y दोनों की उम्र का अनुपात दे रखा है कितना, 7:3, ठीक है। यहाँ पर योग, और योग कितना हो जाएगा भाई, 10 का मान कितना दे रखा है, 50, 5 गुना। सवाल में क्या पूछा गया, x की उम्र बता दो, 35 वर्ष। ऐसे सवाल भी कई बार पेपर में पूछ ले जाते हैं, इनको आंसर कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। सवाल समझ आ गया होगा। x और y का उसने बोला था कि 7:3 के रेशो में है, तो इसका मतलब योग हमारे पास कितना है, 10 आ चुका है। लेकिन पेपर वाले ने बोला था कि दोनों की उम्रों का योग जो है वो 50 वर्ष है, तो मेरे हिसाब से 10 आया था, क्वेश्चन वाले के हिसाब से 50, तो इसका मतलब 5 गुना। हमने क्या कर दिया, 5 से मल्टीप्लाई करके हमने बता दिया कि x की उम्र कितनी है, कितनी, 35 वर्ष। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 18 नंबर के सवाल में लिखा हुआ है कि इस समय मीना की आयु अपने बेटी की आयु से 8 गुनी है। कहने का मतलब यहाँ पर लिख लेते हैं, ये मीना की बेटी है और मीना जो है वो 8 गुनी है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया। इस समय का मतलब समझ रहे, वर्तमान में की बात चल रही है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप वर्तमान। आगे क्या जानकारी है, आगे जानकारी है कि 8 वर्ष बाद मीना तथा उसकी बेटी की आयु का अनुपात 10:3 होगा। 10:3 कब होगा, 8 वर्ष के बाद होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछा गया कि मीना की वर्तमान आयु बताइएगा। कहने का मतलब मीना की वर्तमान आयु आपसे पूछी गई है कि बताइएगा 32 वर्ष है, 40 वर्ष है, 36 वर्ष है, या इनमें से कोई नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए आप ध्यान दीजिएगा। एक बात बताओ, अगर वर्तमान में अगर मीना 8 साल की है, तो अगर 8 साल में अगर रेशो को अगर मैं एज ए वैल्यू मानूं, तो 8 साल में अगर मैं 8 साल और ऐड करूँगा तो 16 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर तो 10 है। मैंने कहा भाई ठीक है, चलो कोई बात नहीं, रेशो दे रखा है आपने। इधर अगर बेटी 1 साल की है तो इसका मतलब 3 साल की अगर बेटी हुई है, अगर 3 साल की बेटी हो चुकी है, तो इसका मतलब यहाँ पर अंतर अगर हम देखें तो अंतर यहाँ पर 2 का है
और यहाँ पर भी अंतर 2 का है। अब जरा ध्यान दो, ऐसे क्वेश्चन काफ़ी आए अभी तक, और जब अंतर यहाँ पर दोनों जगह पर समान हो चुका है तो केवल आपने ये देखना है यहाँ पर रेशो के हिसाब से 2 साल बाद क्या हुआ है कि मीना और बेटी की जो उम्र का अनुपात 10:3 हो गया। लेकिन पेपर वाले ने बोला ये ऐसा 2 साल के बाद नहीं हुआ, ये 8 वर्ष के बाद हुआ। मैंने कहा भाई ठीक है, अगर 8 वर्ष के बाद ऐसा हुआ है तो ये कितने गुना है इसका, 2 का 4 गुना है। क्लियर है, 2 का कितना है, 4 गुना है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, बताइएगा मीना की वास्तविक मतलब वर्तमान उम्र कितनी है। तो वर्तमान उम्र 8 की मल्टीप्लाई 4 से करके आप तुरंत बताओगे कितना, 32 वर्ष। ये हो चुकी है क्या, मीना की उम्र। पूछा जाता बताइएगा बेटी की उम्र कितनी है उसकी, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 1 की मल्टीप्लाई 4 से करके आप 4 साल बता देंगे। सही है, तो ये आपके सवाल का आंसर आ चुका है। अगले सवाल की ओर बढ़े, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 19। अच्छे सवाल चल रहे हैं, केवल आपने प्रैक्टिस करनी है RS अग्रवाल या बाकी अन्य किताबों से, ठीक है, जिससे कि आप लोगों के और भी क्वेश्चन अच्छे से रेडी हो जाएं। और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करके जाएंगे इस टॉपिक की, चाहे वो कोई भी टॉपिक चल रहा हो, सारी बातें आप लोगों को क्लियर समझ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 19 में ये बोला गया, ऐसा सवाल भी देखो मैंने पहले करा दिया है, लेकिन फिर से बार बार किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर ये सवाल आते जा रहे हैं, तो इसमें कोई ना कोई तो बात है कि पेपर वाला ऐसा क्यों पूछता है कि ऐसे सवालों को बार बार पेपर में डाल रहा है। ध्यानपूर्वक देखिएगा, राकेश तथा योगेश की आयु का अनुपात मैं लिख देता हूं, राकेश और योगेश की आयु का अनुपात कितना दे रखा है, 4:3, ऐसा बोला गया। मैंने कहा भाई ठीक है, अब आयु का योग दे रखा है, सॉरी आयु का क्या दे रखा है, अनुपात, तो इसका मतलब ये वर्तमान है। अगर ये वर्तमान ना होता ना तो क्वेश्चन में बोलता वो कि 10 साल बाद का है या 10 साल पहले का है या 4 साल पहले का है या 4 साल बाद का है। ऐसा क्वेश्चन में नहीं बोला गया था, तो इसका मतलब अगर मैं योग अगर करता हूँ, वर्तमान आयु का योग अगर मैं करता हूँ तो कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर लिख लेते हैं योग, 4 राकेश की, 3 योगेश की, तो कितनी हो चुकी है, 7। क्वेश्चन वाले ने बोला तथा इनकी आयु का योग 28 वर्ष है। मैंने कहा भाई मेरे हिसाब से तो 7 आया, लेकिन पेपर वाला कह रहा है 28। मैंने कहा भाई ठीक है, अगर ये 28 है तो ये 4 गुना है, और अगर ये 4 गुना है तो आप क्या करेंगे, 4 की मल्टीप्लाई राकेश से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 वर्ष तो राकेश की उम्र हो चुकी है और 12 वर्ष योगेश की उम्र हो चुकी है। क्लियर हो गया। अब सवाल में क्या पूछा गया, 16 वर्ष के बाद, ध्यानपूर्वक समझना। और शुरुआत जब मैंने क्वेश्चन की थी इस टॉपिक पर, हम जब शुरुआत में आए थे तो मैंने आपको बाद और पहले वाला कंसेप्ट आपको बता दिया था। वर्तमान से आप माइनस करेंगे तो पहले में पहुंच जाएंगे, वर्तमान से अगर आप प्लस करेंगे किसी भी वैल्यू को तो आप बाद में पहुंच जाएंगे। तो उसने पूछा हमसे 16 वर्ष बाद बताइए इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। मैंने कहा भाई ठीक है, 16 वर्ष बाद पूछना चाह रहे हो आप, तो 16 वर्ष हम दोनों की मतलब राकेश की और योगेश की आयु में ऐड कर देते हैं, जो भी वर्तमान में आयु आई है, तो ये हो जाएगा 32 वर्ष, ये हो जाएगा आपका 28 वर्ष। 32 और 28 आपके सवाल का आंसर होना चाहिए, ऑप्शन में था ही नहीं। तो ऑप्शन में क्यों नहीं है, क्योंकि ये वैल्यू आगे कट रही है। अब किससे कट रही है, 4 अट्ठे 32, 4 सत्ते 28, 8:7। ये आपके सवाल का आंसर है। ऑप्शन एक बार चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन हो चुका है, पहला। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन भी है आज की क्लास का, तो इस सवाल को बड़े ध्यानपूर्वक समझना। और ये जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 20, बड़ा ही इंटरेस्टिंग और आज की क्लास का स्पेशल सवाल भी है। स्टार मार्क कर लीजिएगा, यूपीएससी सीडीएस एग्जाम रहा हो या फिर आपका एसएससी का कोई भी एंट्रेंस रहा हो, कई सारे वेरिएंट वहाँ पर आते हैं। सही है, एमटीएस देने जा रहे हो, एलडीसी देने जा रहे हो, तो यहाँ पर कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसलिए मैंने आपको स्टार मार्क करा दिया। यूपीएसआई 2017 में भी ये क्वेश्चन था, वहाँ पर केवल नाम को चेंज किया गया था। तो मैंने आपसे क्या कहा, RS अग्रवाल या बाकी अन्य किताबों को आप एक बार पैटर्न को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद वही सवाल आपसे रूबरू पूछे जाते हैं वैल्यू को बदल करके। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन एक बार रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। सही है, अभी तक अगर आप लोगों को क्वेश्चन समझ आ चुके हैं सारे के सारे, तो उनको 2 बार देख लेना, और जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको कराए वो आप लोगों को सारे क्लियर हो जाएंगे। सही है, लिखा हुआ है कि मिशेल ने 9 वर्ष पहले विवाह किया था। आज उसकी आयु उस समय की आयु का, उस समय मतलब विवाह की आयु का 1/3 गुना है। अब उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6 भाग है, 1/6 भाग है। 2 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु कितनी थी, ऐसा क्वेश्चन में पूछा गया। ठीक है, क्वेश्चन आपने रीड कर लिया, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके रोक कर भी समझिएगा क्वेश्चन को, क्या क्वेश्चन है। और ये सवाल बड़ा खास है, कैसे करेंगे ध्यानपूर्वक समझिएगा। 1/3 का मतलब क्या हुआ, 1/3 का मतलब क्या हुआ, 4/3। क्लियर इतनी बात। अब एक बात बताओ, अगर किसी लड़की की शादी, अगर किसी लड़के की शादी अगर 20 साल में होती है और आज अगर उसकी उम्र 24 साल है, तो 24 साल तो बड़ा होगा ना भाई। कहने का मतलब शादी के बाद की उम्र हमेशा बड़ी होगी शादी की उम्र के।
तो यहाँ पर इसी कंसेप्ट को यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। कहने का मतलब यहाँ पर अगर मैं 3 लिखता हूँ तो यहाँ पर मुझे 4 लिखना पड़ेगा। तो ये फ्रैक्शन से ही मैंने नंबर उठाए भाई, और जैसा फ्रैक्शन बोला जाएगा पेपर में आपने उसी फ्रैक्शन का इस्तेमाल करना है। तो कहने का मतलब अभी अभी हमने सीखा कि शादी की उम्र है, तो ये क्या हो चुकी है, वर्तमान उम्र। शादी के बाद की उम्र, आप वर्तमान उम्र को शादी के बाद की उम्र कह सकते हो। भाई मैं अगर यहाँ से देखूँ तो मेरे हिसाब से जो शादी हो रही है मिसेल की वो कितने वर्ष पहले की हो रही है, 1 वर्ष की। लेकिन पेपर वाले ने बोला ना 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 1 साल पहले की नहीं है, शादी जो मिसेल की हुई है ना भाई वो 9 वर्ष पहले हुई है। मैंने कहा भाई ठीक है, 9 गुने का रिलेशन बन गया। और अगर ये 9 गुने का रिलेशन बन गया तो अब आप प्रत्येक सवाल का जवाब दे सकते हैं जो भी क्वेश्चन में पूछा गया। क्वेश्चन में अगर ये पूछा जाता बताइएगा मिसेल का विवाह कितनी उम्र में हुआ था, तो 9 की मल्टीप्लाई आप 3 में करेंगे। ये 3 और 4 कहाँ से आए थे, फ्रैक्शन से नंबर आए थे, और इस फ्रैक्शन को मैंने यहाँ पर एडजस्ट किया हुआ है। सही है, आप इन दोनों को रिवर्स करके भी लिख सकते हैं, उल्टा सीधा, कोई जरूरी नहीं है। 9 तिया कितना हो जाएगा, 27 वर्ष। आप कह देना कि 27 वर्ष में तो मिसेल की शादी हुई थी, और आज जो वर्तमान में उसकी उम्र है वो कितनी हो चुकी है, 9 × 4 36 वर्ष। इतनी बात क्लियर सभी को, सबको समझ आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, अब उसने बोला कि उसकी एक पुत्री भी है जो उसकी आयु का 1/6 भाग है। सही है, 1/6 भाग है। अब कई लोग क्या करते हैं कि 27 का 1/6 भाग कैलकुलेट कर लेते हैं, और अगर 27 का अगर 1/6 भाग कैलकुलेट करोगे तो वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और वैसे भी जितना भी सिस्टम है वो भी उस तरीके से गलत हो जाएगा, क्योंकि शादी के टाइम पर तुरंत बच्चा नहीं होता है, क्योंकि 27 साल में तो केवल उसकी शादी हुई है। तो इसका मतलब शादी अगर 27 साल में हुई तो 27 साल के बाद 9 साल में अगर आप ऐड करोगे तो 36 साल बाद अगर ध्यान से देखा जाए तो उसकी आयु का आप क्या करेंगे, 1/6। तो आप यहाँ पर लिख लीजिएगा बेटी की उम्र। किसकी बेटी की उम्र, मिसेल की। तो बेटी की उम्र क्या होगी, 36 वर्ष का आप क्या करेंगे, 1/6 करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 6 वर्ष। अब 6 वर्ष आंसर मत दे देना, पेपर वाला बड़ा चालाक होता है, इसी को देगा ऑप्शन में पहला। ये 6 वर्ष जो एज आई है वो मिसेल की बेटी की उम्र आई है, लेकिन पेपर वाले ने वर्तमान एज नहीं पूछी। अगर वर्तमान एज पूछता मिसेल की तो बता देना 36 वर्ष, शादी की उम्र पूछता तो कितना, 27 वर्ष। सही है, अगर पूछता कि बेटी की उम्र बताइएगा कितना, तो बता देते 6 वर्ष। लेकिन पेपर वाले ने पूछा 2 वर्ष पहले की उम्र बताना बेटी की कितनी है, तो 2 वर्ष यहाँ से हम कम करेंगे, कम ही करेंगे ना भाई। शुरुआत में आपने अगर वीडियो को देखा होगा, शुरुआत मैंने यहीं से की थी, पहले और बाद की बात बताई थी। पहले की अगर उम्र निकालनी है तो माइनस करते हैं, और बाद की उम्र अगर हमें निकालनी है तो वर्तमान से हम प्लस करते हैं। तो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 - 2 कितना, 4 वर्ष। ये 4 वर्ष मिसेल की बेटी की उम्र है। यही आपके सवाल का आंसर है। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हो गया होगा आपको सभी को। सही है, क्योंकि 6 में से अगर आप 2 कम करोगे तो कितना आंसर आएगा, 4 वर्ष। 4 वर्ष मिसेल की बेटी की उम्र है। तो आज की क्लास के ये था लास्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन और बाकी के जितने भी क्वेश्चन हमने 20 क्वेश्चन किए, अगर वो आप लोगों को बाकी समझ आए, सही है, काफ़ी अगर हेल्प करने वाले हैं वो आपको क्लास में, मतलब क्लास में हो या फिर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर हो, जो भी आपका अपकमिंग एग्जाम है, अगर उसमें वाकई वो फ़ायदा पहुँचाते हैं या पहुँचाने वाले हैं, इतना तो आप लोगों को मालूम हो गया होगा कि किस तरीके से हम पढ़ रहे थे। सही है, तब आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट जरूर दें, अपनी राय जरूर बताएं कि किस तरह से आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही है। सही है, बाकी मिलते हैं इसी के अगले पार्ट में। प्रॉब्लम ऑन एजेस अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी इसके तो शानदार सवाल हैं, उनको देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्कॉलर्स क्लासेस यूट्यूब चैनल।